हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ, क्योंकि अचानक ऐसा महसूस हुआ कि आपकी एनर्जी के विषय में कोई बात करनी ज़रूरी है। कुछ ऐसा है जो शायद आपको जानना ज़रूरी है, या फिर माँ काली की इच्छा है कि आप कुछ जानें, कुछ जान पाएँ, कुछ समझ पाएँ। कुछ तो ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आप डेली जुड़ते हैं वीडियो पे की एनर्जी आपके लाइफ में आती है, पॉजिटिविटी आती है, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐसा होता है जो संदेश होता है माँ का, वो आपकी तरफ को आता है। लेकिन पता नहीं, फिर भी कोई बात ऐसी ज़रूर है जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, पर वो आपको समझना है। तो देख लेते हैं कि क्या है वो बात। जय माँ काली, क्या वो बताना चाहती हैं व्यूअर्स को, क्या उन्होंने समझाना है, वो जान लेते हैं। कुछ कार्ड्स जय माँ काली, जिनसे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हमें जानकारी मिल पाए कि कौन सी ऐसी बात है जो अचानक उन्होंने चाहा कि आपको पता चले। कुछ ऐसा ज़रूर है। तेज़ी से कार्ड आ रहे हैं तो हम ले लेते हैं। पहला कार्ड है माता भुवनेश्वरी का। बहुत खूबसूरत कार्ड है माता भुवनेश्वरी का कार्ड। अनहता काली, काली कपालिनी और भैरवी योगिनी। थोड़ा सा कैमरा हम ठीक कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स पूरे अच्छे से दिखाई दे। कुरुकुल्ला और बगलामुखी, इतने ही कार्ड लेंगे, काफ़ी सारे कार्ड हैं। तो क्या आज काली माँ आपसे को बताना चाह रही हैं? वैसे देखा जाए तो पहले ही कार्ड में जो आया है भुवनेश्वरी माँ काली का कार्ड आया है। तो भुवनेश्वरी माँ जब आती है ना, वो शक्ति, वो पावर लेके आती है जो हर परिस्थिति को चेंज कर सकती है। भुवनेश्वरी को महामाया कहा जाता है। वो महामाया जो संपूर्ण संसार की सृजन करता है, जिन्होंने संपूर्ण संसार का सृजन किया है। इन देवी के विषय में कहा जाता है कि अगर इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर मिलना चाहें तो उन्हें भी स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। इनके स्वरूप का दर्शन उन्हें भी तब मिलता है जब वो चाहते हैं कि इनका दर्शन हो। जब भुवनेश्वरी माँ चाहती हैं कि वो उनके सामने आएंगी या फिर वो इनका दर्शन कर सकते हैं, तब इनका दर्शन वो कर सकते हैं। तो मतलब वो पराशक्ति, वो महामाया है जिन्होंने संपूर्ण संसार का सृजन किया है। अब इनको प्राप्त करने के लिए कहाँ है, इनको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी अलग लोक में नहीं, वो लोक माँ भुवनेश्वर कहती है कि आपके अंदर विद्यमान है। सुपर फेमिनाइन एनर्जी, वो फेमिनाइन एनर्जी जिसे कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता है, कोई मरोड़ नहीं सकता है। अगर आप दूसरे स्वरूपों को देखेंगे ना, तो पार्वती जी के साथ शिव है, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु है, माता सरस्वती के साथ ब्रह्मा है। हर स्वरूप में आपको एक पुरुष तत्व विद्यमान मिलेगा। लेकिन ये जो शक्ति है, इनको किसी पुरुष स्वरूप की ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं सृजन करता है, ये अपने आप में संपूर्ण है। मतलब आप यहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी एक ही में संपूर्ण हो जाती हैं। तो वो है माता भुवनेश्वरी। तो यहाँ पर अगर इस कार्ड को हम देखते हैं तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको अपने अस्तित्व को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर तीसरा आँख देख रहे हैं माँ का, तीसरा नेत्र दिखाई दे रहा है ना। ये नेत्र
बाहर देखने के लिए नहीं होता है। बाहर देखने के लिए माँ कहती हैं कि आपको दो नेत्र दिए गए हैं। आपका तीसरा नेत्र जो होता है वो आपका आज्ञा चक्र होता है, और वो आपको अपने अंदर झांकने के लिए मिलता है। अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या बुराई है, क्या कमी है, वो आपके अंदर है, वो विद्यमान है, वो पावर वो आपको दे रही है, तो उसको आपको कहाँ ढूंढना होगा? अपने अंदर ढूंढना होगा। इसको अपने अंदर अगर आप झांकते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको इस समय जो अभी फुल मून गया, न्यू मून गया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ चेंजेस से महसूस हुए होंगे, कुछ एनजाइटी सी महसूस हो रही होगी, या ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ हाथ से जा रहा है। मतलब आपने अपनी बहुत कोशिश कर ली, फिर आपने कोशिश करना छोड़ भी दिया, तो अब आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया है तो मतलब कि वो जो चीज़ें हैं वो छूट रही हैं, वो चला जाएगा। ये आपको एक कमी सी महसूस हो रही है, कुछ अंदर से एक बेचैनी, किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी को कम है। मतलब जो खुद पर काम कर रहे हैं उनमें बेचैनी कम है, लेकिन जो जिनमें काम अभी बहुत ज़्यादा खुद पर काम करने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, कुछ छूट रहा है, एक तड़प, एक खिंचाव, एक कहना चाहिए कि ट्रॉमा सा आपको अपने अंदर फील हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए माता भुवनेश्वरी कहती हैं कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की झांकी, क्योंकि अगर हम एक ही इसी कार्ड को भी अगर देखें तो ये कार्ड अपने आप में संपूर्ण है। सब, क्योंकि भुवनेश्वरी संपूर्ण है, वो आपको ये कह रही है कि आप संपूर्ण बनिए, आप अपने आप में पूर्ण है। आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और सहारे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद पर काम करते हैं तो आप अपने आप में पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन वो कैसे होंगे? जब आप इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और बैलेंस करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन मैस्कुलाइन सब आपके अंदर है, सब चीज़ आपके अंदर है। आप कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये दूसरा कार्ड देखिए, अनाहता कालिका। अनाहता क्या होता है? अनाहता होता है हमारा हार्ट चक्र, हमारा हृदय चक्र। अब अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन हार्ट, कि आपका जो दिल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटा है, और उसको हील होने में बहुत समय लग रहा है। आपने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन हील नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो वही माता कहती हैं, भुवनेश्वरी माँ कह रही कि आप पूर्ण हैं, आपको अपने हार्ट चक्रा में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसे पूर्ण करते हैं तो आप अपने आप ही इस एनर्जी में चले जाएंगे। इसके बाद आया ना अनाहता काली, तो वही चीज़ है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको अपने हार्ट चक्रा पे कुछ दबाव सा महसूस हो रहा हो, बहुत से लोगों को ब्लोटिंग भी महसूस हो रहा होगा, है ना? तो प्रॉब्लम महसूस सी हो रही होगी, या हार्ट चक्र में ऐसा लगता होगा कि कुछ फंबल सा हो रहा है, कुछ मतलब एक भारीपन सा है, एक बेचैनी सी अंदर है। सब कुछ है पर एक बेचैनी है, वो क्यों है? तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान देते हैं तो आपका हार्ट चक्रा हील होगा। इसको हील करने के लिए आपने क्या करना चाहिए? देखिए ग्रीन कलर है ना, तो अपने नेचर के नज़दीक जाना चाहिए। आप प्रकृति से ज़्यादा जुड़िए, आप पेड़ पौधे में पानी डालिए, घर पे अगर आपके हैं तो लगाइए, उनके साथ थोड़ा सा काम कीजिए। वो चीज़ें नहीं हैं तो आप घूमने चले जाइए, उस जगह चले जाइए जहाँ पर नेचर है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और आपसे मैं कह रही हूँ कि पहाड़ों में चले जाओ, नहीं, आपके यहाँ पार्क होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो आप नेचर के नज़दीक, आप जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेंगे आपका हार्ट चक्र उतना ज़्यादा हील होगा। और अब जब ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपने हार्ट चक्र पर ध्यान करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जब अगर आप ध्यान करेंगे तो यह आपका हार्ट चक्र अपने आप ही हील होगा और ये कंप्लीट होगा। तो आप समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य में आप क्या है। अब काली कपाली, काली कपालिनी को देखते, काली कपाली क्या है? जो कपाल धारण करती है। कपाल धारण करने का मतलब एक होता है कि बुराइयों का नाश करना, दूसरा कपाल होता है हमारा माथा, आज्ञा चक्र। यहाँ पर भी देखिए तीसरा नेत्र है, यहाँ पर भी देखिए तीसरा नेत्र है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखने का प्रयास कीजिए। जिस बुराई को आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी आप बना के चल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं कहना चाहिए कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। तो माँ कहती है कि गो विद द फ्लो। गो विद फ्लो मतलब होता है कि लाइफ आपको जैसे ले जाना चाह रही है आप उस तरीके से चलें। उनकी इच्छा पर विश्वास करके देखें, उनकी जो इच्छा है वो क्या है, वो
सब कुछ सही करेंगी, आपकी लाइफ में वो देंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए सही है। तो उस चीज़ को बिलीव कीजिए, बुराई आपके नज़दीक वो नहीं आने देंगी। वो कुछ भी ऐसा जो बुरा है, जो लाइफ के लिए बहुत ख़राब है, उस चीज़ को नहीं आने देंगे। दूसरा क्या है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हुई है। फेमिनाइन एनर्जी जब बहुत हावी होती है तो होता क्या है कि सही गलत पे विचार नहीं करते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा सोच करके समझ करके आगे बढ़ती है। मैस्कुलाइंस को अगर आप देखेंगे तो बहुत सोच समझ के, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी होती है। लेकिन जो फेमिनाइन होती है वो सोचती नहीं, वो सीधे एक्शन लेती है। तो वहाँ पर को आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आपको थोड़ा सा अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगला अगर आप देखेंगे तो भैरवी योगिनी, भैरवी योगिनी का मतलब क्या है? आपका आज्ञा चक्र है, आपकी आध्यात्मिक जागृति है। अगर आप आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर हैं तो उस पर फोकस करिए। हो सकता है कि आपका मन उस तरह से नहीं लग रहा है, हो सकता है कि मन आपका डिस्टर्ब हो रहा है। उसका कारण यही है कि जो एनर्जी इस समय डिसबैलेंस हुई है उसकी वजह से हुआ है। भैरवी योगिनी वही बताती है कि आप अपने आज्ञा चक्र पर, अपने अपने हार्ट चक्र को हील करना है और अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंदर झांकना है, अपनी आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर चलना है। जो चीज़ आपको आपकी लाइफ करने को कह रही है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। कुरुकुल्ला माँ, कुरुकुल्ला माँ कौन है? कुरुकुल्ला माँ है एक योद्धा। योद्धा का क्या काम होता है कि संग्राम में जब योद्धा होता है तो वो क्या करता है, वो हर चीज़ को, मतलब जो युद्ध भूमि होती है उसको क्या करता है, उस पर तैयार रहता है। उसके सामने चाहे कुछ भी है, उसको कोई भी परिस्थिति है उसका सामना करना। तो आपके सामने भी जो परिस्थिति आई है, हर परिस्थिति हमारी ही हिसाब से नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से होती हैं, जो हमसे समय करवाना चाहता है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कुरुकुल्ला माँ कह रही है कि आपको एक योद्धा की तरह बनना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी है आप उसका सामना कीजिए। आप अपनी बाहरी परिस्थिति, आपके मतलब जो फिजिकल लाइफ है उस पर भी ध्यान दीजिए, उसका भी सामना करना है। और जो सिचुएशन आपकी इंटरनल यानी कि आपकी जो आध्यात्मिक लाइफ है उसमें आ रही है तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान कर देते हैं तो आप एक योद्धा की तरह बनेंगे और उसमें से बाहर निकलेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर आ गई हैं बगलामुखी माता। बगलामुखी माता हर बुराई का अंत करती हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर आपके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनकी ज़बान तो माँ स्वयं काट देती हैं, उस चीज़ को रोक देती है। हर बुराई को वो अंत कर देती है। आपको लगता है कि आपकी जो परिस्थिति है उसकी वजह से या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका की छवि खराब हो गई है, तो माँ कहती हैं कि उस चीज़ की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो हैं बगलामुखी माता हैं तो वो हर बुराई को रोक देती हैं, वहीं रोक देती हैं। और उन पर बिलीव करिए, उन पर उनका अगर आप ध्यान करते हैं तो वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें समाप्त तो हो जाती हैं। फिर मैंने वही कहा कि जब माँ भुवनेश्वरी आ रही हैं तो फिर वो आपको यही बता रही हैं कि अपने उसमें अपने एनर्जी पर, अपनी पावर पर, अपनी योग्यता पर ध्यान दीजिए। वो सब कुछ, सब चीज़ सही करेंगी, सब कुछ आपको बैलेंस बनाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा काम। काम किस पर करना होगा? अपने हार्ट चक्र पर काम करना होगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना होगा, अपने आज्ञा चक्र में, अपने आज्ञा चक्र से अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होगा। खुद पर काम करो, खुद को एक योद्धा की तरह साबित करो, खुद को जो भी परिस्थिति है उसको होने दो, जैसे भी है जाने दो, उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो और उसके एक योद्धा की तरह अपने लाइफ की चीज़ों पर फोकस करो, जो आपकी 3D वर्ल्ड की लाइफ है और जो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइफ है उस पर फोकस करो। बाकी कुछ भी अगर बुराई है उस बुराई का अंत करने के लिए माँ स्वयं यहाँ पर को है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर के आइएगा, एनर्जी से कनेक्ट होकर के, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।